हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माई फेयरवेल के ऊपर। और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं, मोस्टली वो आपको पास्ट टेंस के मिलेंगे, पास्ट सिंपल टेंस के, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के और पास्ट परफेक्ट टेंस के। ये जो टॉपिक है हमारा, एग्जाम्स में हमें ऐसे के रूप में और पैराग्राफ के रूप में बहुत बार लिखने के लिए आता है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। व्हेन आई अराइव्ड एट द स्कूल एट 3 PM। व्हेन, जब, आई अराइव्ड, मैं पहुंचा या मैं पहुंची, एट द स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा या स्कूल पहुंची, एट 3 PM। अब आप यहाँ पे दोपहर के 3 बजे भी बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोलिए जब मैं दोपहर के 3 बजे स्कूल पहुंचा या स्कूल पहुंची, या फिर जब मैं 3 बजे स्कूल पहुंचा या पहुंची। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, दोपहर बोल भी सकते हैं और नहीं भी। आई सा, मैंने देखा, दैट, कि, ऑल द अरेंजमेंट्स, ऑल मीन सभी, द अरेंजमेंट्स यानी कि सभी व्यवस्थाएं, हैड बीन मेड, यानी कि हो चुकी थी, बाय द होस्ट स्टूडेंट्स, बाय मीन्स के द्वारा, तो होस्ट स्टूडेंट्स यानी कि मेजबान जो विद्यार्थी थे उनके द्वारा सभी व्यवस्थाएं हो चुकी थी। ये हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस का कौन सा पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। हैड बीन मेड, क्योंकि यहाँ पे हैड के साथ में बीन का यूज हुआ है और बाय का भी यूज हुआ है, इसीलिए। द स्कूल हॉल वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, जो स्कूल का हॉल था वो ब्यूटीफुली यानी कि सुंदरता से या खूबसूरती से सजा हुआ था। विथ कार्ड्स, कार्ड से, पोस्टर से, फ्लावर से एंड प्लेस कार्ड से वो सजा हुआ था। द मेन टेबल, जो मुख्य टेबल थी, ऑन विच द प्रिंसिपल एंड द, विच, जिस पर, द प्रिंसिपल यानी कि जो हमारे प्रधानाचार्य हैं, एंड और द चेयरमैन और अध्यक्ष, ऑफ द स्कूल, हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य और अध्यक्ष, वर टू बी सीटेड, वर मीन्स थे, टू बी सीटेड यानी कि बैठने वाले थे, टू बी यानी कि बैठने वाले थे। वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, वॉज मीन्स थी, ब्यूटिफुली यानी कि खूबसूरती से, डेकोरेटेड मीन्स सजी हुई थी, वो खूबसूरती से सजी हुई थी, विद फ्लावर पॉट्स, फूलदान के साथ में वो खूबसूरती से सजी हुई थी, जिस पे हमारे प्रधानाचार्य और चेयरमैन बैठने वाले थे। देयर वर मैनी चेयर्स, देयर यानी कि वहां पर, मैनी चेयर्स वहां पर बहुत सी कुर्सियां थी, फॉर द आउट गोइंग स्टूडेंट्स, फॉर द आउट गोइंग यानी कि बाहर जाने वाले स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर आउट गोइंग का मतलब अभी बाहर जा रही है, आउट गोइंग यानी कि जिनको फेवर पार्टी दी जा रही है, जो स्कूल से जाने वाले हैं, जो स्कूल से आउट गोइंग करने वाले हैं, उन विद्यार्थियों के लिए वहां पर बहुत सारी चेयर्स थी, स्टाफ के लिए, एंड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, और जो क्लास 11 के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए वहां पर बहुत सारी चेयर्स थी। द पार्टी बिगिन एट 4 PM, जो पार्टी थी वो बिगिन यानी कि शुरू हुई थी, ऐसा ही बोलती है, या फिर शुरू हुई एट 4 PM, 4 बजे शुरू हुई। फॉर अबाउट 1 hour, लगभग 1 घंटे के लिए, वी एट टू आवर हार्ट्स कॉन्टेंट, वी एट यानी कि हमने खाया, टू आवर हार्ट कॉन्टेंट यानी कि हमने जी भर के खाया, लगभग 1 घंटे के लिए हमने जी भर के खाया, चैटेड, बातचीत की, एंड लाफ्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, या फिर लाफ्ड विदाउट रिस्ट्रिक्शन यानी कि हमने हंसी मजाक किया, विदाउट मीन्स के बिना, रिस्ट्रिक्शन यानी कि किसी भी प्रतिबंध के बिना या किसी भी मनाही के बिना। जैसे होते हैं टीचर्स बोलते हैं कि बहुत देर तक शोर नहीं मचाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो उन सब चीज़ों के बिना हमने 1 घंटे तक जी भर के खाया, बातचीत की और हंसी मजाक किया। द पार्टी, जो पार्टी थी, जो पार्टी फेयरवेल के लिए दी गई थी, केम टू एन एंड एट 5 PM, केम टू एंड यानी कि वो खत्म होने को आई, कितने बजे, 5 बजे वो खत्म होने को आई। द फेयरवेल फंक्शन स्टार्टेड आफ्टर द पार्टी वॉज ओवर, द फेयरवेल फंक्शन यानी कि विदाई का जो समारोह था, स्टार्टेड मीन्स शुरू हुआ, आफ्टर मीन्स के बाद में, द पार्टी वॉज ओवर, द पार्टी जिनकी जो पार्टी वॉज ओवर, जब वो पार्टी खत्म हुई उसके बाद में हमारा विदाई समारोह जो था वो शुरू हुआ। सिंपल इस तरीके से देखिए, क्या चीज़ याद रखनी है, कभी कभी क्या होता है, आफ्टर जब आ जाता है हमारे सेंटेंस के बीच में तो हम गलती कर देते हैं, तो आप दोनों तरीके से सेंटेंस को बोल सकते हैं, समझने की ज़रूरत है बस कि जब हमारी पार्टी खत्म हुई तब हमारा विदाई समारोह शुरू हुआ, या फिर हमारा विदाई समारोह शुरू हुआ पार्टी खत्म होने के बाद, दोनों ही तरीके से सिंपल। मिस्टर एंथनी डिसूजा, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, मिस्टर एंथनी डिसूजा जो स्टूडेंट है वो क्लास 11th के, मेड एन इमोशनल फेयरवेल स्पीच, मेड मीन्स उन्होंने बनाई, एन यानी कि एक भावनात्मक, फेयरवेल भाषण जो है उन्होंने बनाया, विदाई का एक फेयरवेल भावनात्मक भाषण उन्होंने
बनाया, इन विच जिसमें ही मेंशनड उन्होंने उल्लेख किया या उसने उल्लेख किया, ऐसे भी आप बोल सकते हैं क्योंकि आप 12th की आपको फेयरवेल पार्टी मिल रही है तो आप छोटे को उसके लिए भी बोल सकते हैं, या फिर आप अगर इज्जत देना चाहते हैं तो उन्होंने, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। आवर लॉन्ग एंड डीप एसोसिएशन, हमारा लॉन्ग यानी कि लंबा और गहरा, एसोसिएशन यानी कि हमारे जुड़ाव के बारे में, एसोसिएशन यानी कि हमारे लंबे और गहरे जुड़ाव के बारे में उन्होंने उल्लेख किया। विद द स्कूल, स्कूल के साथ, एज वेल एज विद हिज क्लास, साथ ही साथ, एज वेल एज यानी कि साथ ही साथ, विद हिज क्लास उनकी क्लास और कक्षा के साथ में हमारे लंबे और गहरे जुड़ाव के बारे में उन्होंने अपने भाषण में, विदाई भाषण में उल्लेख किया। सिंपल इस तरीके से। हिज स्पीच, उनकी जो स्पीच थी, उनका जो भाषण था, विच वॉज फुल ऑफ प्रेज, विच यानी कि जो था, वॉज फुल ऑफ प्रेज, वो तारीफ से भरा था, फुल यानी कि पूरा का पूरा था, तारीफ से, एंड अप्रिशिएशन, अप्रिशिएशन यानी कि प्रशंसा से भरा हुआ था, फॉर आवर, फॉर मीन्स के लिए, आवर मीन्स हमारे, उनकी जो स्पीच थी वो हमारे लिए, या आउट गोइंग क्लास यानी कि हमारी बाहर जाने वाली जो क्लास थी, जो विदाई से जाकर के जिसको फेयरवेल पार्टी दी जा रही थी, उस क्लास के लिए वो प्रशंसा से भरा हुआ था जो उनका भाषण था। वॉज डिलीवर्ड, वो दिया गया, वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म यूज हो रही है तो ये भी हमारा क्या हो गया, पैसिव सेंटेंस हो गया। वॉज डिलीवर्ड, जो दिया गया था, इन अ बिट लिफ्टिंग मैनर, बिट लिफ्टिंग मैनर, बिफिटिंग मैनर मतलब होता है उपयुक्त तरीके से, बिफिटिंग यानी कि बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, उपयुक्त तरीके से उसको डिलीवर किया गया यानी कि उसको दिया गया, उनकी भाषण को जो है वो दिया गया। हिज फेयरवेल स्पीच, उसकी जो फेयरवेल स्पीच थी, वॉज पंक्चुएटेड, वो बिल्कुल सही विराम चिन्ह के साथ थी, विद रूमर्स रिमार्क्स, रूमर रिमार्क्स यानी कि रस भरा होना, यानी कि बीच बीच में कहीं कहीं हंसी मजाक होना, रूमर्स होना यानी कि आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी कभी कपिल शर्मा का शो देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, रूमर्स है ना, कि कुछ बात आई नॉर्मल सी और उसमें बीच में एक हंसी की बात ले आए, तो यानी कि हंसी मजाक के साथ में, रस के साथ में चीज़ों को निकाला। एंड प्रेजेंटेज यानी कि और हंसी मजाक के साथ में जो है उन्होंने अपनी बात को विराम चिन्ह के साथ में अपनी स्पीच को दिया। एंटनी जो था, ऑल्सो प्रेड, उन्होंने साथ ही प्रार्थना की, फॉर आवर सक्सेसफुल फ्यूचर, हमारे सक्सेसफुल यानी कि हमारे सफल भविष्य के लिए उन्होंने प्रार्थना की। हिज प्रेजेंटेशन, उनकी जो प्रेजेंटेशन थी यानी कि उन्होंने जो प्रस्तुति की थी अपनी, या उनका जो प्रस्तुतिकरण था, एंड थीम, और जो उनकी थीम थी, वर वेरी टचिंग, वर वेरी टचिंग यानी कि वो बहुत ही छू लेने वाली थी, टचिंग यानी कि किसी चीज़ को छू लेना, टच करना, तो उनकी जो प्रस्तुतिकरण था और उनका जो विषय था वो बहुत ही छू लेने वाला था, वो हमारे मन को छू लेने वाला था, ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि वो बहुत ही टचिंग थी। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। सिंपल नहीं था इस तरीके के टॉपिक्स, बस एक चीज़ ज़रूर है कि आपको एग्जाम्स में बहुत बहुत बार लिखने के लिए आते हैं, और ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो के अंदर कहती हूँ कि सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होता है, आपको चीज़ें समझनी होंगी, क्योंकि जब हम चीज़ों को थोड़ा सा समझते भी हैं ना तो चीज़ें हमें जल्दी से याद होती हैं और बहुत लंबे समय के लिए याद होती हैं, जल्दी से हम उन्हें भूल नहीं पाते। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा फेयरवेल यानी कि विदाई, सेकेंड वर्ड है रूमरस, हुमरस यानी कि रस लेने वाला, एंड थर्ड वर्ड है हमारा प्रेजेंटेज, प्रेजेंटेज यानी कि हास्यव्यंग। आज के 3 वर्ड है हमारे डिक्टेशन के। फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन, सेकेंड वर्ड है अप्रिशिएट, एंड थर्ड वर्ड है एसोसिएट। रिस्ट्रिक्शन, अप्रिशिएट एंड एसोसिएट। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा कुछ टाइम से मैं बिजी चल रही थी, इसीलिए डेली वीडियो नहीं आ रही थी। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ में डेली वीडियो शेयर करूँ। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।